नमस्कार। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं वर वधू जन्म पत्रिका मिलान का जो हमारा चर्चा का विषय बना है उसको आगे बढ़ाते हुए हम आज देखेंगे ग्रह मैत्री विश्लेषण। अभी तक योनिकूट तक हम विचार कर चुके हैं, जिनसे हमें वर्ण 2 से 1 अंक प्राप्त हुआ, वश्य से 2 अंक हमें जन्म पत्रिका मिलान में प्राप्त होते हैं, ताराकूट से हमें 3 अंक प्राप्त होते हैं और योनिकूट विचार से हमें 4 अंक प्राप्त होते हैं। और आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है ग्रह मैत्री। वर वधू की जन्म पत्रिका जब भी हम मिलान करते हैं तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम देखते हैं, और कुछ दोष तो सामान्यतः कुछ दोष चल जाते हैं, लेकिन कुछ दोष ऐसे होते हैं जो विशेष रूप से देखे जाते हैं, जिनका अधिक परिहार भी नहीं है। और यह दोष यदि जन्म पत्रिका में विद्यमान हो रहे हों तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं समस्या हमें देखने को अवश्य मिलती है। तो आज हम बात करेंगे ग्रह मैत्री की। ग्रह मैत्री कूट के संदर्भ में वर कन्या की राशि स्वामियों का ऐक्य अथवा मित्रादि भाव देखा जाता है, अर्थात दोनों की राशियों के जो स्वामी होते हैं, दोनों की राशियां अलग अलग हों और स्वामियों में मित्रता हो, या राशि स्वामी के अनुसार ही हम ग्रह मैत्री देखते हैं। ग्रह मैत्री 4 भागों में विभक्त है। एक मित्र, दूसरा अतिमित्रता, तीसरा सममित्रता और चौथा शत्रु। इसमें भी सामान्य शत्रुता और अधिक शत्रुता होती है, समता या सामान्य मित्रता होती है, अति मित्र या सामान्य मित्र। ऐसे ग्रहों का हम विश्लेषण करते हैं, अलग अलग भागों में विभक्त करते हैं। जब भी हम वर वधू की जन्म पत्रिका देखते हैं तो उसमें ग्रह मैत्री अति आवश्यक होती है। ज्योतिष सार तो कहता है गण दोषो योनि दोषो वर्ण दोषो षडाष्टकम चत्वारि नैव दुष्यन्ति राशि मैत्री यदा भवेत्। हालांकि हमें जब पूर्ण गुण प्राप्त हों तभी हमें विवाह के लिए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी न्यूनतम जो 18 अंक बताए गए हैं उनमें से एक विशेष होती है ग्रह मैत्री। अर्थात जो मैंने श्लोक बोला, ये कहते हैं कि अगर षडाष्टक दोष हो जाए, गण दोष हो जाए, कदाचित योनि दोष हो जाए, तो इन सब दोषों का समन कर देती है ग्रह मैत्री। यदि ग्रह मैत्री आपकी जन्म पत्रिका में ग्रह मैत्री है और मित्रवत भाव है दोनों की पत्रिकाओं में, तो ये सारे दोष समन हो जाते हैं। इसीलिए जन्म पत्रिका में जब भी आप जन्म पत्रिका मिलाएंगे उसमें आप कभी भी मिलान में 36 अंक आप किसी भी जन्म पत्रिका में नहीं देख सकते, कदाचित 1-2 कुछ विशेष कुंडलियों को छोड़ करके। नहीं तो किसी में 30, किसी में 28, किसी में 27, 22, 24 ऐसे गुण मिलते हैं, लेकिन यही सूत्र हैं जो कार्य करते हैं। तो विशेषकर ग्रह मैत्री अवश्य देखनी चाहिए। ग्रह मैत्री के हमें 5 अंक प्राप्त होते हैं। वर कन्या की राशियों में परस्पर यदि अधिक मित्रता हो, एक ही राशि हो और राशि स्वामी एक हो, तो निश्चित रूप से 5 अंक हमें प्राप्त होंगे। एक सम हो और दूसरे राशि का स्वामी मित्र हो तो 4 गुण प्राप्त होते हैं। एक दूसरे के दोनों सम हैं, न मित्र हैं न शत्रु हैं, तो हमें 3 गुण प्राप्त होते हैं। एक मित्र और दूसरा शत्रुवत भाव रखता हो तो निश्चित ही हमें 1 अंक प्राप्त होता है। यह जैसे बुध और चंद्रमा एक दूसरे को मित्र मानता है, एक दूसरे को शत्रु मानता है, तो बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानता है, तो यहाँ पर 1 अंक हमें प्राप्त होता है। दोनों शत्रु हों तो निश्चित रूप से यहाँ पर हमें 0 अंक प्राप्त होता है, 0 मिलता है। तो अष्टकूटों में राशि स्वामी की मैत्री को विशेष महत्व दिया गया है, अर्थात विशेष रूप से हमें ग्रह मैत्री अवश्य देखनी चाहिए। यदि ग्रह मैत्री दोनों के जन्म पत्रिका में ग्रह मैत्री ना हो तो इनका वैवाहिक जीवन अति सुखी नहीं कहा जा सकता है। वैवाहिक जीवन में कई प्रकार की इनके लिए दिक्कत और समस्याएं आती हैं। अच्छा, एक इसका सिर्फ अपवाद भी है।
वर कन्या के राशिपतियों के परस्पर बैर होने पर भी यदि राशि नवमांसपति नवमांस में यदि परस्पर मित्र हो तो विवाह शुभ माना जाता है, पर वह नवमांस पत्रिका को देख कर करना चाहिए। और यदि जन्म पत्रिका यानी लग्न पत्रिका और नवमांस पत्रिका दोनों में ही शत्रुता हो तो यहाँ कहीं न कहीं विवाह संबंधित समस्याएं आपको अवश्य देखनी पड़ेंगी। तो विशेषकर जन्म पत्रिका मिलान जब भी करें तो इसमें ग्रह मैत्री अवश्य रूप से देखनी ही चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने ग्रह मैत्री पर विश्लेषण किया, इस पर चर्चा की। निश्चित रूप से अब आपको पता चल गया होगा ग्रह मैत्री क्या है और 5 अंक हमें इनके प्राप्त होते हैं। ग्रह मैत्री दोष हो तो निश्चित रूप से उसके कई उपाय हैं, जिनमें से दोनों के राशि स्वामियों की आराधना है, महामृत्युंजय जाप इत्यादि। शिव पूजन विशेष रूप से होता है, शिव पूजन दाम्पत्य सुख को बढ़ाता है। तो यह ग्रह मैत्री पर हमने विचार किया। कल दूसरी वीडियो में देखेंगे हम गण विचार करेंगे, जिसमें दोनों के गण देखे जाते हैं और गण दोष का प्रभाव क्या होता है, क्या इसके अपवाद हैं, यह हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाजत। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो इसको शेयर अवश्य करिएगा और चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी अवश्य करें।